देखो एक क्वेश्चन है कि ए बर्ड इज सिटिंग ऑन अ 18 मीटर हाई ट्री। तो हम मान लेते ये कोई ट्री है, यहाँ पे मानते हैं यहाँ कोई ट्री है और इसकी जो हाइट है वो 80 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई चिड़िया बैठी हुई है, एक बर्ड बैठी हुई है यहाँ पे। ठीक, तो ग्राउंड से जब उसको देखा गया इस चिड़िया को, ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना बन रहा था, 45 डिग्री बन रहा है। इस चिड़िया को जब ग्राउंड से देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। द बर्ड नाउ फ्लाई, अब वो जो बर्ड वो चिड़िया उड़ती है, सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन सेम। उस चिड़िया की जो हाइट है वो ग्राउंड से सेम ही रहती है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि चिड़िया हो सकती है इधर को उड़े, हो सकता है चिड़िया इधर को उड़े। तो हम ये डिसाइड करेंगे आगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि चिड़िया किधर को उड़ रही है। आफ्टर 2 सेकेंड, तो यानी 2 सेकेंड लगेंगे उसको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट बिकम 30 डिग्री। ये पॉइंट ए है और इसी पॉइंट ए से जो चिड़िया है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए अगर यहाँ चिड़िया है तो फिर तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे कम हो रहा है, इसका मतलब चिड़िया इधर साइड को है। ठीक है, तो हम ये पॉइंट डी यहाँ मान लेते हैं और ये जो है ये पॉइंट हम इसको मिला देते हैं। इन्होंने कहा हाइट सेम है, तो यानी हाइट यहाँ पर कितनी रहेगी, 80 मीटर ही रहेगी। तो यहाँ पर भी हाइट कितनी रहेगी, 80 मीटर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड, हमें स्पीड पता करनी है। अच्छा, हमें ये पता कि यहाँ से यहाँ तक जाने में सिर्फ 2 सेकेंड लगे हैं, तो ये बात को हम मेंशन किए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड जाने में लगे हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं हमारे पास में बी सी इक्वल, ये पॉइंट हम ई ले रहे हैं, और जो डी ई इक्वल है ये कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, हम मान लेते हैं जो बी ई है, अब भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर होगी, मान लेते एक्स मीटर है, तो हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर है। ठीक है, जो एंगल हमारे पास में सी ए वी है ये हमारे पास में 45 डिग्री, और जो एंगल डी ए ई है ये आपके पास में कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे सी बी ए। तो सी बी ए ट्राइंगल लेते हैं, सी बी ए ट्राइंगल ले लेंगे, और हाँ ठीक है, सी बी ए ट्राइंगल ले लेते हैं, सी बी ए। तो ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा वाला, सी बी ए। ट्राइंगल सी बी ए, इस ट्राइंगल में देखें तो 80 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, ये ए वी आएगा। ठीक है, तो 80 अपॉन ए वी इक्वल 10 45 डिग्री। तो यहाँ से आएगा 80 अपॉन ए वी, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से ए वी इक्वल आ गया 80 मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 80 मीटर आ गया। अब ट्राइंगल लेंगे डी ई ए। तो ट्राइंगल ले लेते हैं डी ई ए। इसमें अगर हम देखें तो 80 अपॉन कितना आएगा, देखो 80 अपॉन यहाँ पे देखो ए वी प्लस बी ई आएगा, क्या आएगा, ए वी प्लस बी ई, और इक्वल में 10 30 डिग्री। ठीक है, तो 80 अपॉन ए वी की वैल्यू अभी निकाली कितनी, 80, तो ए 80 प्लस बी ई को हमने क्या माना है, एक्स माना है, ठीक, एक्स हो जाएगा, इक्वल 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 80√3 इक्वल 80 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 80√3 माइनस का 80, यहाँ से 80 कॉमन ले लें तो आएगा √3 माइनस 1, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। यानी हमें यहाँ पता चल गया बी से ई तक जाने में से डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, तो 80√3 माइनस 1 करना पड़ा। ठीक है, हमारे पास टाइम है सी से डी तक जाने में। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास में है
2 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ चुका है 80√3 - 1। हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास में है 80√3 - 1 और टाइम हमारे पास में 2 है, तो 2 से इसको काट देंगे तो आंसर आएगा 40√3 - 1। ठीक है, तो यहाँ √3 वैल्यू रख देते हैं, तो √3 वैल्यू हो जाएगी 1.73 - 1। तो इस तरह से बचेगा 40 × 0.73। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सो हमारे पास आएगा 0 का 0, 4 3 या 12 का 2 कैरी 1, 4 7 या 20 एंड 29 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 29.20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।